आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप लोग कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन, हालेलुया। तो आइए वचन में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा हर एक से बात करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हो, आमीन। तो वचन निकालते हैं रोमियो 10 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 9 से। रोमियो 10 का 9 से क्या लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, क्या कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हालेलुया। तो क्या आप मानते हो यीशु मसीह आपका परमेश्वर है? वो हमारे पापों के लिए आया। क्या आप विश्वास करते हैं इस बातों पर? हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आया, मनुष्य बनकर जगत में आया। उसने हमारे पापों को, श्रापों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर क्रूस पर लिया और हमारे लिए कुर्बान हो गया वो। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ के लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हालेलुया। प्रभु का वचन एक जगह कहता है कि यदि अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करे। जब न्याय का टाइम आएगा तो वो भी हमारा इनकार करेगा कि मैं इसे नहीं जानता। लेकिन अगर हम लोगों के सामने उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ, वो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हाँ यीशु मसीह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर विश्वास करती हूँ, मैं वो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो वो आपको ग्रहण करेगा, वो भी आपको स्वीकार करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। यहाँ के लिखा है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। तो आज आपके अंगीकार क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो आपके अंगीकार क्या है? क्या आप ऐसा बोलते हो कि मैं बीमार हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं लाचार हूँ? आपको ऐसे अपने मुंह से नहीं बोलना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपको क्या बोलना कि मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उसके कोड़े खाने से मैं हील हो चुकी हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ने मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके अंगीकार क्या है? हालेलुया। आपके अंगीकार क्या है? हालेलुया। तो आज अपने आप को देखिए, अपने आप को जांचिए कि आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हो। क्या आप जो ऐसा तो नहीं बोल रहे हो? क्योंकि परमेश्वर ने बोला, मुंह से बोला और चीज़ें बन गई, मुंह से बोला और बन गया। तो वही सामर्थ्य आपके पास है, वही सामर्थ्य आपके मुंह में, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आप क्या बोल रहे हो? आपके शब्द क्या है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से? क्योंकि क्या लिखा, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। तो मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आपके अंगीकार क्या है? आज अपने आप को जांचिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको पता, जब दाऊद को डर अटैक करता था, जब दाऊद को डर लगता था तो वो क्या बोलता था? मुझे जब डर लगता था तो वो क्या बोलता था? मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। उसकी वर्ड ये होते थे। तो आज आपको डर लगता था, आप क्या बोलते? मुझे डर लग रहा है, मैं डर रही हूँ। तो शैतान सुन लेता। हमारे मुंह के शब्दों को शैतान सुनता है, हमारे मन की बातें नहीं सुन सकता, क्योंकि मन का स्वामी परमेश्वर है, वो हमारी मन की बातों को जानता है, शैतान नहीं जानता। लेकिन जब हम मुंह से बोलते हैं तो शैतान उन बातों को पकड़ लेता है। अगर हम बोलेंगे कि मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, मैं बीमार हूँ, तो आप सचमुच हो जाओगे। जो आप बोलोगे वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लेकिन नहीं, आपको नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना? मैं हील हूँ, मैं चंगी हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं सर की अधिकारी हूँ, मसा पाई हुई, मैं अभिषेक हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको ऐसे अंगीकार करना है कि मेरा वश बुद्धि पर पराक्रमी होगा, परमेश्वर मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बना। आपको ऐसे ऐसे अंगीकार करना है, अपने मुँह से कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना। क्योंकि 11 से क्या लिखा? क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो लज्जित ना होगा। हालेलुया। क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करता है, किस पर? यीशु मसीह पर, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर उसको कभी लज्जित नहीं होने देंगे। परमेश्वर का वचन यशाया में क्या कहता है कि तुम्हारी नामधराई के बदले में तुम्हें दूना आदर दिलवाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो सचमुच वो हमें आदर योग्य बनाता है, वो हमें आदर का बर्तन बना के खड़ा करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम यीशु मसीह से दूर रहते हैं तो हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, बीमारी हमारे जीवन में आती है, दुख आते हैं, निराशा आती है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, हम दुखी रहते हैं, बीमार रहते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारे जीवन में पाप रहता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, वो हमारे गुनाहों को अपने लहू से धोता है, हमें पवित्र करता है। जिस तरह वो पवित्र है वो हमें पवित्र करता है। लिखा, बिना पवित्रता की कोई इसको नहीं देख सकता। वो हमें पवित्रताई का जीवन देता है, वो हमें छूता है और हमारा जीवन बदल देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया
हालेलुया। यीशु मसीह जब मेरे जीवन में नहीं थे, जब मैंने इसको नहीं स्वीकारा था, मैं जानती है वो भी इसको नहीं जानती थी, मैं उससे दूर थी, तो मेरे जीवन में बीमारी थी, मेरे जीवन में व्यभिचार था, मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा के अटैक थे, मैं दुखी रहती थी, निराश रहती थी, मेरे जीवन एक तरह से मैं खराब हो चुका था पूरी तरह से। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के पास आई, जब मैंने वचन पढ़ना स्टार्ट करा, यीशु मसीह को स्वीकारा, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो मेरे जीवन से हर एक श्रापों को उसने तोड़ा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसने मुझे फ्री किया, उसने मुझे आज़ाद किया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मेरे जीवन में शांति नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद मेरे जीवन में अद्भुत शांति, आज वो शांति मेरे जीवन में है जो बयां से बाहर है, जो मैं नहीं बोल सकती कि इतनी अद्भुत शांति परमेश्वर देता है जो संसार नहीं दे सकता, जो ये संसार नहीं दे सकता, वो ऐसी शांति देने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते तो वो हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता। जिसका घुटना यीशु मसीह के आगे झुकता है तो दुनिया उसके सामने घुटने टेकती है यीशु मसीह के सामर्थ्य, वो किसी और के आगे हमें झुकने नहीं देता। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 करते जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते तूने वचन को द्वारा हमसे बात करी मेरे परमेश्वर पिता। आज हर एक को तू छू ले मेरे परमेश्वर, हर एक को टच कर पिता, इनका जीवन बदल जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये सेम ना रहे मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ एंटर करे इनके शरीर में मेरे परमेश्वर, तेरी चंगाई एंटर करे मेरे पिता। अभी इसी वक्त छू के चंगा कर पिता, जितने बीमार है वो चंगे हो जाए, तेरे कोड़े खाने से हील हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनकी चिंताओं को आपको देती हूँ, उनके दुखों को, निराशाओं को मैं आपके कदमों में डालती हूँ, क्योंकि तू कहता है अपनी सारी चिंता मुझे डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है मेरे परमेश्वर। की सारी चिंताओं को मैं आपके कदमों में डालती हूँ, क्योंकि तुझे इनका ध्यान है। तू कहता है सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यस मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता। आपके बेटे बेटे को आपके हाथों में देती हूँ, सेम ना रहने पाए पिता, इनके जीवन में आश्चर्यक्रम आप करने जा रहे मेरे पिता। वो बातें इनके जीवन में होने जा रही है पिता परमेश्वर जो असंभव है पिता, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। इनके सारे पेंडिंग काम पूरे होने वाले पिता, गवाही के साथ आप वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर प्रभु में किया कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, इनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, इनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी पिता परमेश्वर, की फास्टिंग व्यर्थ नहीं जाएगी पिता परमेश्वर। इनके आंसू को आप अपनी कुप्पियों में रखते हो मेरे परमेश्वर। आप हमसे कितना प्रेम करने वाले परमेश्वर हो मेरे परमेश्वर। तेरी दया को मांगती हूँ पिता, तेरे अनुग्रह को उनके जीवन में मांगती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। लोगों को तूने छुआ और हर तरीके से पिता बंधनों से तूने इन्हें छुटकारा दिया मेरे परमेश्वर पिता, और तूने इन्हें फ्री किया मेरे परमेश्वर, तूने इन्हें चंगाई दी मेरे परमेश्वर और छुटकारा दिया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।